आज एक तरफ जहाँ मजहब के नाम पर नफरतें देखने को मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ सूफीज़्म इंसानियत की शिक्षा देता नजर आता है। मैं खड़ा हूँ अजीम सूफी सैयद बदियुद्दीन कुतुब मदार के आस्थाने पर। ये वही जगह है जहाँ धर्म के बंधन से अलग एक दुनिया है। आइए कुछ पल इसी दुनिया में गुजारते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के छोटे से कस्बे मकनपुर में हजरत जिंदा शाह मदार की दरगाह को अध्यात्म का केंद्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हजरत मदार का जन्म 242 हिजरी में सीरिया में हुआ था, लेकिन वह प्रेम की धरती तलाशते हुए गुजरात के रास्ते हिंदुस्तान आए और इसी संस्कृति के हो गए। हजरत मदार की शिक्षाओं का असर है कि मकनपुर से एकता का पैगाम पूरे विश्व को मिलता है। आज भी इस दर पे हिंदू मुसलमान समान रूप से इकट्ठा होते हैं। ये जो हिंदुस्तान की विभिन्न कौमें हैं, इनके बीच में एक अपनत्व रहे, एक भाईचारा रहे और ये आपस में मिलजुल कर एक परिवार के तरीके से रहें। वैसे भी हमारी संस्कृति में है, हमारे खून में है, जो हमारी संस्कृति हमको सिखाती है कि अयम निजः परोवेति गणना लोकचित साम, कि कोई अपना है पराया है, ये सब गलत है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंब, सारी वसुधा ही अपना एक कुटुंब है। तो हम हिंदुस्तानी तो एक परिवार के रूप में एक हमारा गुलदस्ता है जिसमें हम सभी कौम, सभी धर्म, सभी जाति के लोग एकता के साथ रहते हैं। और ये सारे विश्व में एक अजूबा है कि इतनी धर्में, इतनी कौमें, इतनी जातियाँ, इतने विभिन्न संप्रदायों के मानने वाले और इनके बीच में कहीं कोई मतभेद नहीं है। और यह मतभेद जब कुछ लोगों ने पैदा करने की कोशिश की तो केवल इसलिए कि हमने सूफ़ी संतों की बात के बजाय विभिन्न अन्य जो लोग हैं, अन्य जो कटुता फैलाने वाले कट्टरतावादी लोग हैं, उनकी बातों पर ध्यान दे दिया। लेकिन ऐसा कुछ लोगों ने कभी कभी कहीं कहीं पर किया। आज का सारा हिंदुस्तान जो है उसको कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता और इसके प्रयास इसलिए कभी सफल भी नहीं हुए। मुंबई में सूफ़ी संसद के नाम से एक प्रोग्राम किया था, बहुत कामयाब रहा प्रोग्राम। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको सराहा है। हो सकता है कि और खानकाहें भी इस तरह का कदम उठाएं और ऐसे प्रोग्राम करें। सूफीज़्म पूरी दुनिया ने ठीक से देखा है और आज देख रही है कि ये तहरीक और ये इल्म और ये जो सूफियों की जमात है, कोई साबित नहीं कर सकता है कि सूफियों के ज़रिए किसी को कभी कोई नुकसान पहुंचता होगा। नौगजा पीर बाबा अपने एक उदाहरण के रूप में पेश हैं। आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, यहाँ पे आज तक ऐसा कोई संदेश नहीं गया होगा, ऐसा कोई वातावरण नहीं बना होगा कि आपस में कोई भाईचारे का कुछ भी गलत तरीके से कोई उसका प्रभाव रहा हो। बाबा मदार साहब का एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है, देखते भी हैं। बहुत बड़ा हम लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिमों के लिए एक उदाहरण भी है। तो हम चाहेंगे कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो बना हुआ है ये हमेशा बना रहे, यही हम सबकी कामना है, यही हम सबका। सूफीज़्म का सर मैसेज क्या है? उसके लिए यही चाहेंगे कि हम लोग जिस टाइप से अभी तक जो बिल्लौर एक उदाहरण के रूप में पेश होता रहा है, बिल्लौर एक उदाहरण के रूप में ही पेश होता रहे, यही हम सबका जो है उद्देश्य है। भारत के अंदर तमाम ऐसी दरगाहें हैं जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, मदार शाह की दरगाह, नौगजा पीर की दरगाह, बारिश पाक की दरगाह, जहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग पहुँचते हैं और भारत के अंदर अमन चैन की दुआ करते हैं। और इन्हीं सूफी संतों की वजह से आज पूरी तरीके से भारत में अमन चैन पैदा है। अध्यात्म की दुनिया अद्भुत है। इनकी चौखट पर झुकने वाले सर दिल में प्यार सजोते हैं, रिश्तों को एक कड़ी में परोसते हैं। और यही नज़रिया उस दुनिया के दर्शन कराता है जहाँ प्यार है, एकता है और भाईचारा है। अध्यात्म के इस सफ़र में मकनपुर से इंडिया 7 के लिए मोहम्मद।